और मैच प्रारंभ होने की स्थिति में तो यहाँ पे ये मुकाबला, पहला मुकाबला आशापुरा एनएसपी और मेवाड़ रॉयल्स के बीच में, जिसमें आशापुरा एनएसपी की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है और आमंत्रित किया है मेवाड़ रॉयल्स के बल्लेबाजों को एक चुनौतीपूर्ण स्कोर उनके सामने खड़ा करने के लिए। और कितने रनों का ये आंकड़ा छूने का प्रयास करेंगे। ये मुकाबला 5-5 ओवरों का खेला जाएगा। पहला ओवर पावर प्ले ओवर, जिसमें आप मात्र 3 खिलाड़ी को 30 यार्ड सर्कल के बाहर रख सकते हैं, जिसमें 3 खिलाड़ी को जो तैनात किया गया है, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन, एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ और एक मिड विकेट के एरिया में खिलाड़ी वो मौजूद हैं। और मैच प्रारंभ होने की स्थिति में और समय को ध्यान में रखते हुए मैच को जल्द से जल्द प्रारंभ करें। और तो तैयार हो जाइए। पहली गेंद और बहुत ही अच्छी गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी थी और उसको हल्के हाथों से खेल करके दोनों ही बल्लेबाज आसानी के साथ में अपना अपना छोड़ और पहला रन इस प्रतियोगिता का। और पहली गेंद बहुत ही सही जगह पे गिरने के बाद गेंदबाज वापस अपने बॉलिंग मार्ग पे आते हुए 1 रन से दोनों बल्लेबाजों ने संतुष्ट किया और 1 रन से ही खाता खोला और अपनी टीम का और अपना। तो इस तरीके से दूसरी गेंद लेकर के गेंदबाज, अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पे टप्पा खाने के बाद बॉल सीधी रहती हुई जा रही थी, जिसको हल्के हाथों से डिफ्लेक्ट किया कवर के क्षेत्र में। वहां पे खिलाड़ी मौजूद, जब तक आते बॉल को उठाते, दोनों खिलाड़ी के पास में मौका अपना अपना छोड़ बदलने का। और इस बार बहुत ही अच्छी गेंद थी, पूरी तरह से ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद, जिसको बल्लेबाज खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ और वहीं पे गेंद रुकी। जब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी मंशा बना रहे थे कि रन लेने का, लेकिन तमाम खिलाड़ी गेंद पे आते तो उनको अपने मंशा को वापस किया और दोनों वापस अपने पॉपिंग क्रीज में सुरक्षित। अगली गेंद बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए उन्होंने पूरी तरह से बल्लेबाज को बांध के रख दिया है। अभी तक 3 गेंदों का खेल हुआ, अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे। और इस बार दिशा से भटकते हुए लेग स्टंप पे टप्पा खाने के बाद बॉल लेग स्टंप को छोड़ती हुई चली गई, वाइट बॉल का इशारा आता हुआ। तो इस तरीके से अतिरिक्त महोदय का खाता खुलता हुआ इस 1 रन के साथ में। और इसको खेल दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में, खिलाड़ी वहां पे मौजूद है। वो जब तक बॉल को फील्ड करेंगे, दोनों खिलाड़ी के बीच में रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही तेज, दोनों ही खिलाड़ी ने आपसी तालमेल के साथ में 2 रन भागकर पूरा कर लिया और इस 2 रन से ही संतुष्ट करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। पहले ओवर की गेंदबाजी जारी है, पहला ओवर पावर प्ले ओवर, तो दोनों ही बल्लेबाजों को कहीं ना कहीं इस पावर प्ले ओवर को मैक्सिमाइज करने की आवश्यकता है। इसके बाद फील्ड को पूरी तरह से फैला दिया जाएगा और इस बार फिर से लेग स्टंप पे टप्पा खाने के बाद और लेग स्टंप को छोड़ती हुई चली गई, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ। तो इस तरीके की लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करने से बचने की आवश्यकता है। गेंदबाज को कहीं ना कहीं उनको अपनी सही लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये मुकाबला काफी बड़ा मुकाबला, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला। पहले मुकाबले में ये मैच अच्छी गेंद थी, परिवर्तन के तौर पे गेंद गुड लेंथ के एरिया में गिरने के बाद बॉल सीधी रहती हुई जा रही थी, बल्लेबाज ने उसको देखा परखा, हल्के हाथों से खेला, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 1 रन बाई के रूप में, लेग बाई के रूप में दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरा किया और इस लेग बाई से ही संतुष्ट करेंगे। अगली गेंद और इस बार थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी थी, बल्लेबाज ने उसको पहले ही पढ़ लिया था और ऑफ स्टंप पे स्ट्रगल करके उसको खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, लेकिन गेंद और बल्ले का वो कनेक्शन नहीं बैठा जैसा वो चाह रहे थे और गेंद उनके बल्ले से लगने के बाद
चली गई थी स्क्वाड लेग अंपायर के बगल में। और जब तक खिलाड़ी जाकर बॉल को उठाते फील्ड करते तो पहले ओवर की समाप्ति की घोषणा। पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम का जो स्कोर है 8 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद। तो ये पावर प्ले का ओवर समाप्त हो चुका है और दोनों सलामी बल्लेबाज जो बल्लेबाजी कर रहे हैं, श्रवण और रतन सिंह जी राजपूत, दोनों बल्लेबाजों ने एक सही तालमेल के साथ में अपनी पारी को शुरुआत किया है। और अब यहां से बचे हुए 4 ओवर का खेल शेष है। इस 4 ओवर में कितने रनों का आंकड़ा छूते हैं ये कुछ ही क्षणों में पता चलेगा। और सभी खिलाड़ी से एक गुजारिश कि टाइम ज्यादा पास न करें। आप लोग से विनती कि मैच को जल्द से जल्द प्रारंभ करें और टाइम लिमिट के अंदर आप ये मुकाबले को खत्म करें। मुकाबले को 9:20 पे प्रारंभ किया गया था। तो मैं गेंदबाजी टीम के कैप्टन से गुजारिश करूंगा कि आप अपने मुकाबले को 9:50 के अंदर यह मुकाबले को खत्म करने का प्रयास करें। और अब नए गेंदबाज आ चुके हैं और ये अच्छी गेंद थी। कहीं ना कहीं इनकी जो है एक्शन मिलता हुआ प्रतिराना एक्शन, मलिंगा के टाइप का एक्शन दिखता हुआ यहाँ पे। और अच्छी गेंद तो थी लेकिन दिशाहीन गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई चली गई। और ये काफी खारा फुल टॉस लेंथ की बॉल, पहली गेंद, पहली जबरदस्त शुरुआत होता हुआ इस ओवर का। बहुत ही जबरदस्त अंदाज में खेला पड़ा। जैसे ही गेंद थोड़ी सी फुल टॉस लेंथ की मिली, बहुत ही शानदार तरीके से अपने आप को पोजीशन में लाए और खेल दिया सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए। तो पहला वेलकम बाउंड्री आता हुआ बहुत ही जबरदस्त अंदाज में। गेंद की गलत गेंद का फायदा उठाया, फुल टॉस लेंथ की बॉल थी, उसको डिपॉजिट किया स्टैंड एंड डिलीवर्ड शॉट। अगली गेंद और इस बार परिवर्तन के तौर पे अच्छी गेंद थी, कहीं ना कहीं थोड़ी सी यॉर्कर लेंथ की बॉल जिसको बल्लेबाज हल्के हाथ खेल दिया, मोड़ दिया था स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 1 रन आसानी के साथ में। तो ये एक सूझबूझ बड़ी क्रिकेट खेलते हुए यहाँ पे अच्छी शुरुआत अपनी टीम को दिलाते हुए और अब अपने धीरे धीरे हाथ खोलने का प्रयास करते हुए बल्लेबाज जैसे ही अच्छी गेंद मिलती है उसको सम्मान देने से नहीं चूकते और जैसे ही थोड़ी सी खराब उसको स्टैंड एंड डिलीवर में डिपॉजिट किया था। अगली गेंद और इस बार फील्ड से फुल टॉस लेंथ की बॉल, उसको उछाल के मारा है, बॉल जा रही है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। खिलाड़ी वहां पे मौजूद, जब तक फील्ड करेंगे दोनों खिलाड़ी के पास में मौका अपना अपना छोड़ बदलने का और अपना अपना छोड़ बदल लिए इस 1 रन के साथ में। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों के माध्यम से गेंद की लाइन और लेंथ को पढ़ने में अभी तक सक्षम हो रहे हैं और गेंदबाज अपनी लाइन और लेंथ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा भटकते हुए नजर आ रहे हैं। अगली गेंद और फिर से पड़ा भी झड़ा भी, बहुत ही जबरदस्त अंदाज में गेंद गिरी है स्लॉट में, पार्क हो रही है बाजू वाले प्लॉट में। बहुत ही जबरदस्त अंदाज में कड़क शॉट, अच्छी तरीके से गेंद की लाइन और लेंथ को परखा और डिपॉजिट किया स्टैंड एंड डिलीवर। सही नसीहत दिखाते हुए खराब लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे गेंदबाज कहीं ना कहीं उनको अपनी लाइन और लेंथ को चेंज करने की आवश्यकता है। और इस बार दिशाहीन गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड बॉल का इशारा। तो ये कहीं ना कहीं एक गेंदबाज को अपनी लाइन और लेंथ को खोजने में थोड़ी सी कठिनाई का सामना करते हुए यहाँ पे अगली गेंद लेकर के चले और ये फिर से स्लॉट में है, घुमा दिया है, बॉल जा रही है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। जब तक खिलाड़ी बॉल को उठाते 1 रन आसानी के साथ में और 1 रन से ही संतुष्ट करेंगे। तो बहुत ही अच्छी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे रतन सिंह जी 16 रन पे पहुंच चुके हैं, 2 छक्के लगा चुके हैं। टीम का स्कोर है 25 रन। रतन सिंह 16 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 6 गेंदों का सामना किया है और फिर से फुल टॉस गेंद, उसको फिर से खेल दिया, बॉल जा रही है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। खिलाड़ी वहां पे मौजूद,
एक रन आसानी के साथ, एक रन से ही संतुष्ट करेंगे। तो ये दूसरे ओवर की समाप्ति की घोषणा काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ। इस ओवर में 18 रन खर्च किए, 26 रन टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान के 2 ओवर की समाप्ति के बाद। और अब यहां से कहीं ना कहीं कप्तान को थोड़ी सी सोच में डाल दिया कि कौन से गेंदबाज के हाथ में गेंद सौंपूं ताकि उनको ये मुकाबले में उनको वापसी करवा सके। 26 रन टीम का स्कोर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। बहुत ही जबरदस्त अंदाज में यहां पे खेलते हुए और इस बीच में पहली गेंद थी नए गेंदबाज की और बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन बोल्ड कर दिया यहाँ पे। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही जबरदस्त गेंद और इस तरीके से पहले विकेट का पतन होता हुआ। बल्लेबाज से हुई है थोड़ी सी खफा और हो गए हैं पिच से लापता। तो इस तरीके में से पहले विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पे। और अब नए बल्लेबाज आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। पहले विकेट का पतन हो चुका है यहाँ पे। जोधराज आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में, अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते अपने टीम के तरफ से। बहुत ही होनहार क्रिकेटर। और ये अच्छी गेंद थी, उसको हल्के हाथों से डिफ्लेक्ट किया और रन के लिए निकल गए दोनों ही बल्लेबाज। आंखों ही आंखों में इशारा करके जब तक खिलाड़ी वहां पे बॉल को उठाते फील्ड करते, दोनों खिलाड़ी के पास में मौका अपना अपना छोड़ बदलने का। और इस तरीके से अपना छोड़ बदल लिया और 1 रन से संतुष्ट किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। तीसरे ओवर की गेंदबाजी जारी है यहाँ पे देवी सिंह के माध्यम से। और पहले विकेट का और इस बार फिर से स्लॉटेड डिलीवरी, जिसको उछाल के मारना चाहते थे लेकिन वहां पे खिलाड़ी मौजूद, वो दूरी नहीं मिल पाई गेंद को जो दूरी वो चाहते थे। और इस तरीके से एक और विकेट का पतन होता हुआ। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मजबूत वापसी दिलाते हुए देवी सिंह अपने टीम को एक बहुत ही मजे हुए बल्लेबाज का विकेट लेकर के कहीं ना कहीं अपने टीम को काफी उत्साहित करते हुए, एक एनर्जी प्रदान करते हुए। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा विकेट हो सकता है क्योंकि रतन सिंह बहुत ही जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, काफी खुल के बल्लेबाजी कर रहे थे, काफी अपने रंग में दिख रहे थे और कहीं ना कहीं उनके रंग में भंग डालने का प्रयास किया यहाँ पे देवी सिंह ने। और यहाँ पे एक और विकेट का पतन होता हुआ दोनों सलामी बल्लेबाज को इस ओवर में वापस पेवेलियन की राह में भेज दिया है आराम करने के लिए। और कहीं ना कहीं इस तरीके से अपने टीम को वो वापसी जो चाहिए था वो दिलवाते हुए देवी सिंह अपने टीम के लिए एक बहुत ही मजे हुए गेंदबाज के रूप में साबित करते हुए और त्रुप का इक्का कहीं ना कहीं वो बनते हुए अपने टीम के लिए अच्छी गेंदबाजी का नजारा यहाँ पे देवी सिंह के माध्यम से। अगली गेंद लेकर के अब तैयार हैं उनके सामने बल्लेबाजी करने के लिए। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए ऋषि। और ये दिशाहीन गेंद लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल का इशारा आता हुआ। तो इस तरीके से एक और अतिरिक्त के सहारे टीम के स्कोरबोर्ड में 1 रन का और इजाफा मिलता हुआ। ये अभी तक 2 विकेट झटक चुके हैं इस ओवर में। अगली गेंद और ये अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से डिफ्लेक्ट किया, बॉल जा रही है मिड ऑफ के क्षेत्र में, मिड ऑन के क्षेत्र में। जब तक खिलाड़ी बॉल को उठाते 1 रन आसानी के साथ, तो 1 रन से अपना खाता खोले और अपने टीम के स्कोरबोर्ड में भी 1 रन का इजाफा करते हुए यहाँ पे अब यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाज नए बल्लेबाज हैं। अब उनको अपनी अलग रणनीति के तहत बल्लेबाजी करने की आवश्यकता होगी
और इस बार फिर से लेग स्टंप के बाहर। दिशाहीन गेंद, इस तरह की गेंदबाजी करने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस ओवर में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए अभी तक दोनों ही और अगली गेंद लेकर के तैयार हैं देवी सिंह। अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपने टीम के लिए एक बहुमूल्य अच्छी गेंद थी। गुड लेंथ के एरिया में गिरने के बाद बॉल थोड़ी सी नीची रह रही थी, सीधी रह रही थी। बल्लेबाज ने देखा परखा, उसको हल्के हाथों से खेला पॉइंट के क्षेत्र में और रन के लिए निकल गया आसानी के साथ। और इस तरीके से एक रन और टीम के स्कोर बोर्ड में जुड़ता हुआ। तो अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में कहीं ना कहीं अपनी टीम को बहुत ही जबरदस्त वापसी करवाते हुए, जहां पिछले ओवर में 18 रन खर्च किए थे। ये अच्छी गेंद थी, उसको हल्के हाथों से डिफ्लेक्ट कर दिया है। मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी वहां पे उसके पीछे जा रहे हैं। गेंद को फील्ड किया। गेंद को फील्ड करने के बाद जब तक वापस करते दोनों खिलाड़ी के पास में मौका अपना अपना छोड़ बदलने का, और अपना अपना छोड़ बदल लिए। तो इस तरीके से तीसरे ओवर की समाप्ति की घोषणा। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 32 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और जो भी खिलाड़ी नेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनसे गुजारिश कि नेट में प्रैक्टिस नहीं करें। चौथे ओवर की गेंदबाजी, और बहुत ही अच्छी गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद थी। गिरने के बाद बॉल थोड़ी सी बाहर की ओर निकल रही थी। बल्लेबाज उसको पुश करना चाह रहे थे, लेकिन गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर चली गई थी स्लिप के क्षेत्र में। जब तक वहां पे फील्ड करते 1 रन दोनों ही खिलाड़ी ने दौड़कर पूरा कर लिया। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का नजारा यहाँ पे, बहुत ही अच्छी शुरुआत इस ओवर को करते हुए यहाँ पे हिम्मत सिंह। और ये खराब गेंद, बहुत ही जबरदस्त शॉट खेला गया, बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही जबरदस्त अंदाज में गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। और इस तरीके से एक और सिक्सर आता हुआ, जैसे ही गेंद थोड़ी सी फुल टॉस लेंथ की थी उसको भेज दिया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। बहुत ही जबरदस्त अंदाज में पड़ा भी और जड़ा भी। और इस बार बहुत ही अच्छी गेंद तो थी, बहुत ही अच्छी तरीके से अपने आप को वापसी करवाने का प्रयास। वहां पे विकेट कीपर से मिसफील्ड हुई, उन्होंने इस समाप्त इस कैच को छोड़ा है। और ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऑफ स्टंप की बाहर पिच हुई थी गेंद, जिसको बल्लेबाज ने कट कर दिया था। खिलाड़ी के पास मौका था, लेकिन उनसे एक कैच छूटता हुआ बॉल चली गई सभी खिलाड़ी को छकाती हुई बाउंड्री लाइन के बाद, थर्ड मैन बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए। और इस तरीके से एक और चौके के साथ में टीम का स्कोरबोर्ड ज्यादा हुआ 43 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और ये लेग स्टंप के बाहर पिच हुई थी, बल्लेबाज ने उसको घुमा दिया, बॉल चली गई स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। खिलाड़ी वहां पे मौजूद, वो अच्छी फील्डिंग का नजारा वहां पे पेश किया और उन्होंने गेंद को फील्ड किया। मात्र 1 रन से ही दोनों बल्लेबाजों ने संतुष्ट किया। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से बल्लेबाजी में अपने टीम को रन प्रदान करते हुए, और इस बार उछाल के खेला है। बहुत ही सुंदर कैच, वहां पे गेंदबाज खुद फॉलो थ्रू में जैसे ही देखा कि गेंद हवा में है, उन्होंने जाके लपका इस कैच को बहुत ही जबरदस्त अंदाज में और सही तरीके से इस कैच को मुकम्मल किया और बल्लेबाज को पेवेलियन जाने पे मजबूर किया। अच्छी गेंदबाजी वापसी करते हुए अपने इस ओवर में थोड़े से खर्चीले होने के बाद अपनी वापसी दिखाते हुए गेंदबाज, और कहीं ना कहीं वो अपनी टीम को हौसला देते हुए और अच्छी लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करने के बाद, ये विकेट लेने के बाद उत्साहित गेंदबाज अब नए बल्लेबाज उसके सामने बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे। शेर सिंह बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे और किस अंदाज में वो अब मुकाबले पहले इनिंग की समाप्ति की ओर है। इसके बाद आखिरी ओवर आना शेष, चौथे ओवर की गेंदबाजी हो रही है। टीम का स्कोर 44 रन 2 विकेट 3 विकेट के नुकसान पे। और इस बार फिर से थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी थी, घुमा दिया था, गेंद चली गई थी स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। खिलाड़ी वहां पे मौजूद,
जब तक फील्ड करते 1 रन आसानी के साथ। तो इस तरीके से 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 45 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अब 5वें ओवर की गेंदबाजी लेकर के गेंदबाज आएंगे देवी सिंह, जो अपने टीम के एक जबरदस्त गेंदबाज, 2 विकेट झटक चुके हैं। अच्छी गेंदबाजी का नजारा उन्होंने पेश किया था। और शेर सिंह आए हैं अभी नई बल्लेबाज के रूप में, वो किस अंदाज में अपनी पारी को शुरुआत करते हैं। उनके साथी बल्लेबाज काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। और अब मुकाबले की आखिरी ओवर की गेंदबाजी देवी सिंह, 2 विकेट झटक चुके हैं। और बहुत ही अच्छी गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद थी। गुड लेंथ के एरिया में गिरने के बाद बॉल थोड़ी सी उछाल ले रही थी, बल्लेबाज उसको घुमाना चाहते थे मिड विकेट के क्षेत्र में, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। विकेट के पीछे विकेट कीपर ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई। तो इस तरीके से डॉट बॉल। तो देवी सिंह काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपने टीम को अच्छी सही तरीके से वापसी करवाते हुए। और ये बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। और यहाँ पे बल्लेबाज को जाना पड़ेगा पैवेलियन में। बल्ले का आंदुनी किनारा लेकर चली गई विकेट कीपर के हाथों में। खेलना चाहते थे, कट करना चाहते थे पॉइंट के क्षेत्र में, लेकिन गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और चली गई विकेट कीपर के हाथों में। तो इस तरीके से एक और विकेट देवी सिंह के नाम होता हुआ। देवी सिंह बहुत ही जबरदस्त अंदाज में अपनी प्रतिभा को दिखाते हुए, अपने टीम के लिए अपनी क्षमता दिखाते हुए, अपने हौसले को बुलंद करके अपनी टीम को वो एनर्जी प्रदान करते हुए जिसकी सख्त आवश्यकता थी उनकी टीम को, और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में गेंदबाजी करते हुए। तीन विकेट अभी तक झटक चुके हैं देवी सिंह। और ये बहुत ही अच्छी गेंद थी, यहाँ पे आउट हो सकते रन आउट, लेकिन दोनों खिलाड़ी ने अपना अपना छोर बदल लिया लेग बाय के रूप में। ये रन मिलता हुआ सही तरीके से दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में, विकेटों के बीच में दौड़ लगाई। जब तक गेंदबाज जाते, गेंद को फील्ड करते, मौका खिलाड़ी के पास में अपना अपना छोर बदलने का। और इस तरीके से 1 रन और टीम को मिलता हुआ। और अब फिर से अगली गेंद लेकर के देवी सिंह, और इस बार थोड़ा सा बैकफुट पे जाके खेल दिया। बॉल जा रही है स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। जब तक खिलाड़ी बॉल को उठाते, फील्ड करते, दूसरे रन निकल गए और खतरा हो सकता है। और यहाँ पे एक और विकेट का पतन हुआ। न तूने मुझको देखा न मैंने तुझको देखा, एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा मैं तो आउट हो गया। और इस तरीके से बल्लेबाज में थोड़ी सी तालमेल में कमी दिखी और यहाँ पे विकेट का पतन होता हुआ। और इस तरीके से एक और विकेट का पतन रन आउट के रूप में। कहीं ना कहीं ये जो बल्लेबाजी कर रहे थे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे अपने टीम के लिए और सही अंदाज में शॉट खेल रहे थे, लेकिन उनके रूप में एक और बल्लेबाज का विकेट गिरता हुआ। तो अब नए बल्लेबाज जाएंगे, उनके पास अब बचे हुए दो गेंदों का खेल शेष बचा हुआ। और अब नए बल्लेबाज आएंगे, किस अंदाज में। कहीं ना कहीं देवी सिंह पूरी तरह से इस मुकाबले को अपनी ओर से पकड़ के रखे हुए हैं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, कसी हुई गेंदबाजी। कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को खुल के खेलने की आजादी वो दिए नहीं है जो बल्लेबाज चाह रहे हैं। अगली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद। इस तरह की गेंदबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने टीम के लिए बहुत ही उपयोगी गेंदबाज, होनहार गेंदबाज, बहुत ही सफल गेंदबाज अपने टीम के लिए जाने माने देवी सिंह। आखिरी गेंद इस इनिंग की, और आगे निकलकर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया। बॉल चली गई थी स्लिप के क्षेत्र में। खिलाड़ी आकर बॉल को उठाते, 1 रन लेग बाय के रूप में। तो इस तरीके से पहले इनिंग की समाप्ति की घोषणा। 5 ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर 48 रन 5 विकेट के नुकसान पे 49 रनों का यहाँ पे लक्ष्य दिया। ये पहले मुकाबले की पहले इनिंग की समाप्ति। और
कुछ ही क्षणों में आप लोग से जुड़ेंगे दूसरे इनिंग के साथ में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आलोक जी, बहुत ही मंजे हुए एंकर, बहुत ही जबरदस्त कमेंटेटर, और वो कुछ ही क्षणों में आप लोग को अपनी मधुर आवाज में आप लोग को एंटरटेनमेंट करने के लिए इस नारंगी के मैदान में काफी जोश और होश में आ चुके हैं और तैयार है वो अपने दमखम आवाज के लिए। जाने माने एंकर आलोक जी, आपका स्वागत है इस मुकाबले में। थैंक यू रितेश भाई। यार इस माइक की वॉल्यूम को बढ़ा देंगे प्लीज। जो डीजे वाले भाई हैं, मयूर भाई की जो टीम है, साउंड वाले, साउंड कोई है वहाँ पे आसपास में? मयूर भाई आसपास में होंगे साउंड वाले, तो प्लीज माइक की वॉल्यूम को बढ़ा देना भाई। मैं काफी स्लो हूँ तो इसको प्लीज बढ़ा दें। रितेश भाई कोई वहाँ पे है साउंड के पास? मयूर भाई साउंड वाले अगर आसपास में कहीं पे होंगे तो प्लीज माइक की वॉल्यूम को बढ़ा देना। मयूर भाई हैं, मयूर भाई साउंड वाले, साउंड वाले मयूर भाई अगर आसपास में कहीं होंगे तो माइक की वॉल्यूम को बढ़ा दो यार। रितेश जी सिस्टम कहाँ है? साउंड का सिस्टम कहाँ है? वहां नीचे कोई लड़का नहीं है वहां पे? अच्छा, ठिकाना नहीं है उसका, ठिकाना राजपुताना है। चेक टेस्ट। आई गेस टॉस के लिए चलेंगे ना, गुजारिश है। एक इनिंग हो गया है, सो अगले मैच का टॉस कब कर रहे हैं भाई? इनिंग ब्रेक में कर रहे हैं या कब कर रहे हैं? इनिंग ब्रेक हो गया सर, तो मुझे कोई शेड्यूल बता दें और किनके हाथों टॉस किया जाना है वो बता दें गोपाल भाई, कमेटी। सो गुजारिश करते हैं सभी बड़े नामों से, कमेटी मेंबर से, प्लीज स्टेज पे आए सर। आप सबसे गुजारिश है सभी स्टेज पे पधारें प्लीज। और कमेटी में से कोई बता दे प्लीज जो दूसरा मैच है वो किसका है। सो गुजारिश है अगर कमेटी से कोई अगर है। दूसरा मुकाबला जो खेला जाएगा भांडुप लॉयंस और सिद्धि विनायक सुपर किंग्स। सिद्धि विनायक सुपर किंग्स वर्सेस भांडुप लॉयंस। भांडुप लायंस। सो भांडुप लायंस एंड सिद्धि विनायक सुपर किंग्स, दोनों कैप्टन्स आगे आ जाएं। और गोपाल गणपत सिंह भाटी साहब से गुजारिश है, गणपत सिंह भाटी साहब आगे आ जाएं प्लीज। गणपत सिंह भाटी साहब, गणपत सिंह भाटी साहब से गुजारिश है। गणपत भाई आगे आ जाएं प्लीज। चलिए स्टेज पे चलते हैं एंड गुजारिश करते हैं भांडुप लायंस एंड उनके सामने होंगे टीम श्री सिद्धि विनायक। दोनों ही कैप्टन से गुजारिश है स्टेज पे आएंगे। हमारे सभी कमेटी मेंबर से गुजारिश है प्लीज आप सब स्टेज पे पधारें प्लीज। श्री सिद्धि विनायक और उनके सामने टीम भांडुप लायंस। भाई दोनों कैप्टन्स आगे आ जाएंगे प्लीज, दोनों टीमों के कैप्टन्स। भांडुप लायंस के कैप्टन कौन है? भांडुप लायंस सूरज भाई। और टीम रिद्धि सिद्धि विनायक के कैप्टन आप हैं सर। चलिए स्टेज पे चलें सर। श्री सिद्धि विनायक के कैप्टन आ चुके हैं। सो भांडुप लायंस के कैप्टन प्लीज आप भी आगे आ जाए। गुर्जर साहब आप कैसे हो? अच्छे हो? हमारे राजपूतों की महफिल में स्वागत है आपका। सब भाई हैं। चलिए टॉस के लिए चलते हैं स्टेज पे। यूट्यूब वाले भाई कैसे कैप्चर कर रहे हैं? यूट्यूब वहां पे है। हाँ तो सर थोड़ा सा क्रॉस हो जाएगा प्लीज, ऐसे कैमरा बस सब लोग क्रॉस। दूसरे कप्तान साहब कहाँ हैं? आप एक मिनट रुकना सर, कॉइन मुझे देंगे सर। ये बात से चाबी का बनवा दो। ये दास्तान
पूरे विश्व में अपने स्वाभिमान, अपने सम्मान के लिए लड़ी गई सबसे बड़ी लड़ाई की उस पवित्र, उस पावन भूमि की है जिसे मेवाड़ कहते हैं। स्वागत है आप सबका। आज ये 5वां संस्करण जिसको लेकर आए हैं मेवाड़ क्षत्रिय राजपूत परिषद मुंबई, मेवाड़ क्षत्रिय युवा राजपूत परिषद मुंबई की ये पेशकश है। और इस 5वें दास्तान में, कहानी में बातें बहुत कुछ हैं। इतिहास के, भारत ही नहीं पूरे विश्व के आप इतिहास को उठा के देखेंगे तो राजपूताओं की गौरव गाथाओं से भरे पड़े हैं अनगिनत ये पन्ने सुनहरे अक्षरों में। आज के दिन मैं हूं आलोक सिंह राजपूत। स्वागत है आप सबका मेवाड़ राजपूत प्रीमियर लीग के इस 5वें संस्करण में। वहां दूसरी इनिंग की शुरुआत भी हो चुकी है। आज मैं क्रिकेट थोड़ा कम और राजपूतों की गाथा कहानी थोड़ा ज्यादा कहूंगा। आप सबको मंजूर है? हाँ, तो मुझे जितना थोड़ा बहुत ज्ञान है मैं कोशिश। किशन सिंह जी, ऑल द बेस्ट। कौन कॉल ले रहा है एक बार डिसाइड कर लेंगे आपस में। कॉल कौन ले रहा है? आप बोलेंगे, आप बोलेंगे? हेड इज द कॉल फ्रॉम सिद्धि विनायक एंड टेल्स इट इज। सबर का फल मीठा होता है, सूरज सिंह जी, है ना? थोड़ा सा उधर देख के बताएंगे क्या कर रहे हैं। फील्डिंग फर्स्ट। क्यों फर्स्ट फील्डिंग? सब देखेंगे। क्या सब देखेंगे? बैटिंग कैसे क्या रहेगी, फील्डिंग करेंगे, देखेंगे पहले बैटिंग कैसे क्या चलेगी, फील्डिंग में ध्यान देंगे, कम स्कोर बनाने। राजपूत हैं और आवाज ऐसी क्यों आ रही है सर? थोड़ा सा दमखम दिखाएं, है ना? पहले तो ऐसा कहा जाता था कि राजपूत अगर बोल दे तो राजपूतों की बोली और बंदूक की गोली एक बराबर होती थी। चलिए ज्यादा परेशान नहीं करते हैं कप्तान साहब को। दोनों ही कप्तानों को बहुत सारी शुभकामनाएं। एक बार हाथ मिलाएंगे ना आप लोग, है ना? और कैमरे फोटोग्राफर साहब हैं कहीं आसपास में? चलिए यहां से इतना ही। और आप लोग सब हैं तो ये मौका मैं गंवाता नहीं हूं। आप लोग के साथ एक फोटो मैं ले लूं भाई, स्टेटस डालने के काम आएगा। गेंदबाजी की बहुत ही जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाज ने प्रयास किया अपने अंदाज में और खिलाड़ी ने भी बहुत ही बेहतरीन प्रयास। तो तीनों चीज इस गेंद पे दिखती हुई और पहले विकेट का पतन। इस तरीके से बल्लेबाज थोड़े से नाखुश जरूर दिखे होंगे, लेकिन अच्छी क्रिकेट का नजारा किया था। लेकिन लेग स्टंप के गेंद टप्पा होने के बाद बॉल और लेग स्टंप को छोड़ती हुई चली गई, जिसे अंपायर ने वाइड करार दिया। और इस तरीके से एक रन और जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। और अगली गेंद, और इस बार बहुत ही अच्छी गेंद तो थी, लेकिन फिर से दिशाहीन गेंद लेग स्टंप के बाहर। यही गेंद आपको ऑफ स्टंप पे करने की आवश्यकता है। अगर इस गेंद को अगर ऑफ स्टंप पे डिलीवर करने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी हो जाएगी। कहीं ना कहीं अपने लाइन और लेंथ से थोड़े से भटक से गए हैं और 2 अतिरिक्त के सहारे अगली गेंद सही दिशा में डालने के लिए चले गेंदबाज। और इस बार एक क्रॉस बल्ला से घुमा दिया है। बॉल जा रही है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। दूसरे रन के लिए निकल के खतरा हो सकता है। और यहां पे एक मौका सा कहीं ना कहीं बन गया था। और ये थर्ड अंपायर की तरफ रुख किया है अंपायर ने। ये रन आउट को चेक किया जाएगा और क्या नतीजा आता है, क्योंकि बल्लेबाज ने काफी अच्छी दौड़ लगाई। पहला रन तेजी से भागे थे, दूसरे रन के लिए निकल गए थे और सही एंड पे थ्रो हुआ है। देखना काफी दिलचस्प दोनों ही। और यहां पे अंपायर का डिसीजन आता हुआ थर्ड अंपायर का आउट करार दिया गया है। तो यहां पे बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग का नजारा। तो एक और विकेट का पतन होता हुआ। कहीं ना कहीं बल्लेबाज एक दूसरे से कहते हुए, न तूने मुझको देखा न मैंने तुझको देखा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा, मैं तो आउट हो गया। और इस तरीके से मायूस होकर पैवेलियन आते हुए धीरे धीरे कदमों से और अब नए बल्लेबाज के रूप में उनका स्थान लेने के लिए तो जब तक फील्ड करते दोनों खिलाड़ी के पास में मौका अपना अपना छोर बदलने का, और इस एक रन के साथ अपना छोर बदले और अपने टीम को एक रन और प्रदान करते हुए। तो इस तरीके से पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 8 रन 2 विकेट गिरने के बाद।
तो पहली ओवर की गेंदबाजी समाप्त हो चुके, 2 विकेट का पतन हो चुका है यहाँ पे। 8 रन है टीम का स्कोर और उनके सामने जो लक्ष्य है 49 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है। और अब यहां से 24 गेंदों पे 41 रनों की आवश्यकता है। तो पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हो चुका है और अब पावर प्ले की समाप्ति के बाद अब कहीं ना कहीं फील्ड को थोड़ा सा खोल दिया जाएगा और अब इस फील्ड का किस अंदाज में बल्लेबाज फायदा उठाने का प्रयास करेंगे। 41 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। बहुत ही अच्छी गेंद थी, पूरी तरह से बल्लेबाज को चकमा देने में सक्षम रहे गेंदबाज, पूरी तरह से उनको ब्लॉक कर दिया था, उनको शॉट्स खेलने में नाकामयाब रहे। वो खेलना चाह रहे थे लेकिन गेंद पूरी तरह से उनके जर में और कहीं ना कहीं वो विफल हुए अपने शॉट्स को खेलने में और जाने दे विकेट कीपर के हाथों में। और ये फुल टॉस लेंथ की बॉल थी, कहीं ना कहीं थोड़ी सी बल्लेबाज उसका लाभ उठा सकते थे लेकिन वो मौका जाता हुआ लेग स्टंप के बाहर, वाइड बॉल का भी इशारा आता हुआ अंपायर का। तो इस तरीके से एक और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ टीम के स्कोरबोर्ड में और कहीं ना कहीं बल्लेबाज को ऐसी गेंदों पे एक लाभ उठाने का अवसर रहता है, वो मौका उनके हाथ से जाता हुआ। अगली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी, पूरी तरह से ब्लॉक बॉल में डाली हुई गेंद, यॉर्कर लेंथ की बॉल जिसको बल्लेबाज खेलना चाहते थे लेकिन उनके गेंद और बल्ले का वो कनेक्शन बैठा नहीं जो वो चाह रहे थे। गेंद ने बल्ले का अंदर किनारा लिया और वहीं पे लुढ़क सी गई थी, कोई रन नहीं। और इस बार सहलाया है, बॉल जा रही है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, खिलाड़ी वहां पे मौजूद। 1 रन आसानी के साथ में पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाजों ने के माध्यम से 1 रन आसानी के साथ मिलता हुआ। और ये अब यहां से दोनों ही बल्लेबाजों को हाथ खोलने की भी आवश्यकता होगी क्योंकि अभी भी यहां से 39 रनों की आवश्यकता है। और यहां पे एक और अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, बिंदी गेंद के साथ में ओवर को जारी रखते हुए गेंदबाज बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को वो आजादी अभी तक दिया नहीं है जिस आजादी की वो लोग मांग कर रहे हैं। और अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहां पे पूरी तरह से बांध के रखा है और ये अच्छी ओवर की गेंदबाजी यहां पे। और इस बार आगे निकलकर ड्राइव कर दिया, यहाँ पे खतरा हो सकता है, गेंद सीधे विकेटों पे जा लगी थी और गेंदबाज खुद जाके बॉल को फील्ड किया। जब तक थ्रो करते दोनों बल्लेबाज पहुंच चुके थे, नहीं तो अभी खतरा हो सकता था। और ये एक सही ओवर की गेंदबाजी करते हुए बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, अभी तक 3 रन मात्र खर्च किए इस ओवर में। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का नजारा यहाँ पे। जोधराज राजपूत के राजपूतों का टूर्नामेंट, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला एक दूसरे के साथ में। और इस बार उठाया है बहुत ऊपर लेकिन उसके नीचे खिलाड़ी, उन्होंने कोई गलती नहीं की इस कैच को पकड़ने में और इस तरीके से एक और विकेट का पतन होता हुआ। आए हैं और इस बार काफी समय मिला था, लेग स्टंप पे गेंद, वाइड बॉल का इशारा, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी थी जिसको बल्लेबाज छाल के मारना चाहते थे स्क्वायर लेग के क्षेत्र में लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। विकेट के पीछे विकेट कीपर ने भूमिका निभाई और इस तरीके से एक और इस बार जगह बनाया, ऑफ स्टंप पे जाके सफल करके खेल दिया है। बॉल जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए।
बहुत ही जबरदस्त अंदाज में गेंद की लाइन और लेंथ को बढ़ा भी झड़ा। अगली गेंद और इस बार परिवर्तन के तौर पे अच्छी गेंद थी, पूरी तरह से बल्लेबाज को फॉलो किया। जैसे ही देखा कि बल्लेबाज थोड़े से ऑफ स्टंप पे स्ट्रगल कर रहे हैं, सफल कर रहे हैं, उन्होंने गेंदबाज ने बल्लेबाज को फॉलो किया और पूरी तरह से उनके जर में डाली हुई गेंद और उनको वो शॉट्स खेलने में नाकामयाब रहे, असफल रहे। अगली गेंद और इस बार घूम करके रिवर्स स्वीप कर दिया है। बॉल जा रही है पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही जबरदस्त अंदाज में गेंद की लाइन और लेंथ को पढ़ा भी और झड़ा भी, सही दिशा दिखाते हुए गेंद को और कहीं ना कहीं अपने टीम को वो माहौल प्रदान करते हुए। ड्रेसिंग रूम का वो शोर देखिए, वो जोश देखिए, तमाम खिलाड़ी जुड़ते हुए इस बल्लेबाज के साथ में और अपने टीम का हौसला अफजाई करते हुए। गेंद आ चुकी है तो मैच को प्रारंभ करें। गेंद आ चुकी है और खिलाड़ी से एक गुजारिश कि अगर गेंद मैदान के बाहर जाती है तो आप लोग खेल को जारी रखें। मैदान के बाहर से गेंद को कलेक्ट कर लिया जाएगा। आप लोग कष्ट नहीं करें, आप लोग हम लोग को रोमांस मुकाबला दिखाइए, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला दिखाइए। यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। बल्लेबाज अपनी बल्लेबाजी का जौहर दिखाते हुए और इस बार चहलकदमी करके घुमा दिया है। बॉल जा रही है मिड विकेट के क्षेत्र में, खिलाड़ी वहां पे मौजूद दूसरे रन की मांग कर रहे थे लेकिन मना किया। जैसे ही देखा खिलाड़ी वहां पे चुस्त तंदुरुस्त, अपने इरादे को बदला, 1 रन से ही संतुष्ट और इस तरीके से एक और अच्छी तरीके से ये ओवर को अपने नाम करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। आशापुरा एनएसपी की टीम 49 रनों का लक्ष्य है उनके सामने। कहीं ना कहीं ये मुकाबला काफी बड़ा है उनके नजरिए से, पहला मुकाबला जीतना चाहेगी ये टीम। ओहो क्या गेंद थी, बहुत ही जबरदस्त अंदाज में, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, लाइन और लेंथ को मेंटेन करते हुए गेंदबाज पूरी तरह से बल्लेबाज को विफल किया उनके अपने शॉट्स को खेलने में। वो एक लंबे स्ट्रोक के लिए जाना चाहते थे लेकिन नाकामयाब रहे अपने शॉट्स को खेलने में। और इस बार परिवर्तन के तौर पे फिर से अच्छी गेंद, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी, पूरी तरह से पटकी हुई डिलीवरी, अच्छी लाइन और लेंथ पे टप्पा खाने के बाद बॉल थोड़ी सी उछाल लेते हुए 3 ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 21 रन 3 विकेट के नुकसान पे। 12 गेंदों पे अभी यहां से 28 रनों की आवश्यकता है ये मुकाबले को जीतने के लिए और ये 28 रन 12 गेंदों पे चाहिए। देखना काफी दिलचस्प होगा कि कौन से बल्लेबाज वो दमखम दिखाते हैं और अपने टीम के लिए कुछ ऐसा कर दिखाते हैं जिनकी उनको सख्त जरूरत है।
ओहो क्या गेंद थी, बहुत ही जबरदस्त गेंद, बहुत ही सही लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करते हुए और पूरी तरह से यहाँ पे बल्लेबाज को विफल किया और क्लीन बोल्ड होते हुए इस तरीके से एक और विकेट का पतन होता हुआ और अच्छी गेंदबाजी का नतीजा उनको मिलता हुआ। और इस बार फिर से बहुत ही अच्छी गेंद, उसको एक रन के लिए निकल गए दोनों बल्लेबाज। खतरा हो सकता था अगर ये थ्रो सही तरीके से गेंदबाज के हाथों में जाती तो कहीं ना कहीं ये विकेट का पतन हो सकता था, लेकिन वो मौका जाता हुआ दोनों बल्लेबाजों ने बाई के रूप में 2 रन दौड़कर पूरा कर लिया आसानी के साथ। और इस 2 रन के साथ टीम के स्कोरबोर्ड में और इजाफा होता हुआ 23 रन जा पहुंचा 4 विकेट के नुकसान पे। और अभी भी दोनों बल्लेबाजों को एक जबरदस्त इनिंग खेलने की आवश्यकता है ये मुकाबले में। और आगे निकल के घुमा दिया है, बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, उसके पीछे खिलाड़ी भाग रहे हैं मिड ऑन के क्षेत्र में। 1 रन 2 रन से ही संतुष्ट करेंगे दोनों बल्लेबाज। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों के माध्यम से, और 2 रन से ही संतुष्ट किया दोनों बल्लेबाजों ने और अच्छी तरीके से गेंद को डिलीवर किया था। खिलाड़ी उसके पीछे गए, गेंद को उठाए, जब तक दोनों खिलाड़ी के पास में मौका, 2 रन आसानी के साथ। और फिर से खेल दिया सीधे बल्ले से, बॉल आ रही है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। 1 रन आसानी के साथ, 1 रन से ही संतुष्ट करेंगे। तो ये अब 1 और 2 से काम नहीं बनने वाला, यहाँ पे एक बड़े ओवर की तलाश करने की आवश्यकता है। एक लंबे चौके छक्के की आवश्यकता होगी यहाँ पे। 8 गेंदों पे 23 रनों की आवश्यकता है यहाँ पे। और इस बार उछाल के मारा है, लेकिन खिलाड़ी उसके नीचे, उन्होंने इस कैच को तब्दील किया और बहुत ही जबरदस्त अंदाज में इस कैच को कंप्लीट किया। इस तरीके से एक और विकेट का पतन होता हुआ। और ये दिशाहीन गेंद लेग स्टंप पे गिरने के बाद बॉल लेग स्टंप को छोड़ती हुई चली गई। वाइड बॉल का इशारा आता हुआ, ये एक और एक्स्ट्रा डिलीवरी, एक एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ यहाँ पे। और ये अच्छी गेंद थी, उसको बल्लेबाज ने कुछ अलग ही अंदाज में खेल दिया और बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। देखना काफी दिलचस्प कितने रन मिलते हैं इस पे। 2 रन इस बीच में दौड़कर पूरा किया है और अंपायर का निर्णय आना शेष। दो रन से ही संतुष्ट। टीम का स्कोर है 27 रन 5 विकेट के नुकसान पे। ये गेंद का जो खेल हुआ है इसका, ये गेंद का नतीजा आना शेष बाकी। और 29 रन 6 गेंदों पे 20 रनों की आवश्यकता है।
आखिरी गेंद पे 2 रन मिले। तो 5वें ओवर की शुरुआत करने के लिए रतन सिंह जी आ रहे हैं और 20 रन इस ओवर में चाहिए ये मुकाबले को जीतने के लिए। दोनों बल्लेबाज किस अंदाज में इस ओवर को मैक्सिमाइज करेंगे। और ये बहुत अच्छा मौका था, ऑफ स्टंप पे पूरी तरह से सफल तो कर गए थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कनेक्शन करने में नाकामयाब रहे। और इस बार उछाल के मारा एक्स्ट्रा कवर की तरफ में, वहां पे खिलाड़ी मौजूद और उनके हाथों से बॉल छिटक गई। एक मौका मिला था, एक आसान सा मौका, उसको भुनाने में नाकामयाब रहे। कहीं ना कहीं ये एक बेहतरीन मौका, अवसर, ये कैच कहीं ना कहीं वो कर ही तो लिए थे, लेकिन आखिरी समय पे उनके हाथों से गेंद छिटक गई। और इस तरीके से एक मौका मिलता हुआ अब यहाँ पे 18 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। और ये अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, बल्लेबाज को पूरी तरह से बांध के रखा है। और अब यहां से 3 गेंद में 18 रन चाहिए, तो 3 मैक्सिमम सिक्सर ये मुकाबले को अपने पक्ष में कर सकती है आशापुरा एनएसपी की टीम। पहले मुकाबले में थोड़ा सा पिछड़ती हुई नजर आ रही है अब यहाँ पे। और इस बार चहलकदमी करके हल्के हाथों से खेल दिया, 1 रन आसानी के साथ 1 रन से संतुष्ट करेंगे। अब यहाँ पे अगर गेंदबाज कोई गलत गेंदबाजी नहीं करते हैं तो ये मुकाबले में औपचारिकता शेष बचेगी। 17 रन चाहिए 2 गेंदों पे, 2 गेंद 17 रन। और ये दिशाहीन गेंद, तो 2 गेंद 16 रन चाहिए अब यहां से। क्या अभी भी कुछ इस मुकाबले में बचा हुआ है? ये बचे हुए 2 गेंदों में पता चलेगा। इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा भांडुप लॉयंस और सिद्धि विनायक सुपर किंग्स के बीच में। और अच्छी गेंद वापसी करते हुए कहीं ना कहीं एक अब औपचारिकताएं शेष बची हुई। 1 गेंद 16 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। और इस मुकाबले में पूरी तरह से पकड़ बनाकर गेंदबाजी करते हुए रतन सिंह जी अपनी गेंदबाजी का, और इस बार उछाल के मारा है, खिलाड़ी उसके नीचे जा रहे हैं। और इस तरीके से ये मुकाबले को अपने नाम किया है। मेवाड़ रॉयल्स की टीम ने ये मुकाबले को जीत लिया है। आशापुरा एनएसपी की टीम ये मुकाबले को गंवा चुकी है। पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा आशापुरा एनएसपी की टीम को। मेवाड़ क्षत्रिय राजपूत परिसर के द्वारा यह आयोजित सीजन 5वां मुकाबला